हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें समास, लिंग और वचन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पंच परमेश्वर में कौन समास है? हमें बताना है कि पंच परमेश्वर में कौन समास होता है। तो पंच परमेश्वर में आपका कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पंच परमेश्वर में कौन समास होता है, तो आपका कर्मधारय समास होता है। अब चलिए कर्मधारय समास क्या होता है, इसके डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो देखिएगा, जिस शब्द में पहले और दूसरे खंड में विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महान है जो आत्मा, उसको क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। यहाँ पे आपका पंच परमेश्वर हो गया, यह सब क्या है? यह सब आपका कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है, रात दिन में कौन समास है? हमें बताना है कि रात दिन में कौन सा समास है। तो रात दिन में आपका द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि रात दिन में द्वंद्व समास होता है। अब द्वंद्व समास क्या होता है? तो जिस समास में आपका दोनों शब्द प्रधान हो और उसके बीच और छिपा हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे रात दिन है तो यह क्या हुआ, इसमें दोनों पद क्या है? प्रधान है, रात और दिन। लोटा डोरी, उसके बाद हो गया सुबह शाम, माता पिता भाई बहन, यह सब क्या है? यह सब आपका द्वंद्व समास होता है, जिसमें दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इजी आपका यह द्वंद्व समास और द्विगु समास, अव्ययी भाव, सभी समास इजी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आजन्म में कौन समास है? हमें बताना है कि आजन्म में कौन समास है। तो आजन्म में आपका अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि आजन्म में कौन समास है। तो आजन्म में आपका अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? न व्यय इति अव्यय, जिसमें व्यय न हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन समास है? यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि यथाशक्ति में भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। जिससे व्यय न होने का संबंध दिखे वह क्या हो जाए? वह आपका अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, बीणा पानी में कौन समास है? हमें बताना है कि बीणा पानी में कौन समास है। तो बीणा पानी में आपका बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बीणा पानी में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो जिस समास में आपका कोई भी पद प्रधान न हो अपितु बाहर से आकर कोई पद आपका प्रधान बन जाता है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे वंशीधर हो गया, जो वंशी धारण करता है उसे वंशीधर कहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण हो गया। लंबोदर हो गया, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो इस तरह के आपका जो होता है शब्द वह क्या होता है? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन समास है? चौराहा में हमें बताना है कौन समास है। तो चौराहा में आपका द्विगु समास है। अब देखिएगा, द्विगु समास क्या होता है? द्वंद्व समास में तो हमने देखा कि दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। और द्विगु समास क्या होगा? द्विगु समास में आपका प्रथम जो पद होगा इसमें संख्या होगी। चौराहा, चार राह को मिला के चौराहा बना है। पंच परमेश्वर हो गया, उसके बाद आपका हो गया पंच हो गया, मतलब जिसमें अंक जुड़ा हो, नंबर जुड़ा हो, वह आपका द्विगु समास होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, पंकज में कौन समास है? हमें बताना है कि पंकज में कौन समास है। तो इसमें भी आपका बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पंकज अर्थात जिसका जन्म पाक से हुआ हो। हमने अभी बताया है कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो इसमें दोनों पद को छोड़कर किसी अन्य पद का क्या होता है? प्रधानता होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन समास है? हमें बताना है कि लंबोदर में कौन समास है। तो लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो इसमें भी क्या है? इसको छोड़ के अन्य पद की इसमें प्रधानता आ रही है। तो यह कौन सा समास हो जाएगा? यह आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, राजपुत्र में कौन समास है। अब हमें बताना है कि राजपुत्र में कौन समास है। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध तत्पुरुष। तो राजपुत्र आपका क्या है, यह आपका संबंध तत्पुरुष है। अब चलिए जानते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। तो जिस शब्द में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पहला पद क्या होता है, संज्ञा या विशेषण होता है। तो संबंध तत्पुरुष क्या है, तो आपका जैसे राजा का पुत्र हो गया तो राजपुत्र हो जाएगा। राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस शब्द में है। तो द्विगु समास किसको कहेंगे, जिसमें संख्या होगा। तो देखिए संख्या वाला शब्द कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए ही क्या है, पंचवटी। यह संख्या वाला शब्द है तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका द्विगु समास हो जाएगा। काफ़ी इजी होता है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, सभी समास को पहचानना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, समास शब्द का अर्थ होता है। तो समास का अर्थ क्या होता है, समास का आपका अर्थ होता है, आप प्रश्न से ही देखिए, जैसे हमने प्रश्न बनाया था, लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर। तो लंबा है उदर जिसका, इसको छोटा करके लंबोदर बना रहे हैं। जिसका जन्म क्या हो, पाँख से जन्म हुआ हो तो उसको पंकज। तो ये क्या है, बड़े मतलब शब्द को हम क्या करते हैं, छोटा बनाते हैं। तो समास का अर्थ क्या हो जाएगा, संक्षेपण। समास में क्या होता है, शब्दों का संक्षेपण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन समास होगा। तो देखिएगा संख्यावाची, जब प्रथम शब्द क्या हो, संख्यावाची होगा तो कौन सा समास होगा, वह आपका द्विगु समास होगा। आप ध्यान रखेंगे संख्या का नाम जहाँ भी आएगा वह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से आपका कर्मधारय बनता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, संधि और समास में क्या समानता है। हमें बताना है कि संधि और समास में क्या समानता है। तो दोनों में शब्द का विकास होता है, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद है संधि और समास दोनों में ही ध्वनियाँ मिलती है, तो यह भी आपका नहीं होगा। तो देखिएगा ऑप्शन सी इसमें छूट गया है। ऑप्शन डी है, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। तो यह बात आपका सही है कि दोनों क्या करते हैं, संधि और समास में शब्दों का संक्षेपण होता है। अभी हमने देखा है जैसे लंबा है उधर जिसका लंबोदर, तो इसमें भी संक्षेपण होता है और संधि में भी आपका शब्दों का संक्षेपण होता है। तो संधि और समास में यही समानता है कि दोनों ही क्या करते हैं, शब्दों को संक्षिप्त कर देते हैं। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। हमें बताना है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपका कवित्री होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपका कवित्री होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो देव का क्या होगा, देवी होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप देवी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है, तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपका हो जाएगा सम्राज्ञी। तो सम्राट का क्या होता है, सम्राट का आपका सम्राज्ञी होता है स्त्रीलिंग। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है, तो वचन का सही अर्थ आपका संख्या होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ संख्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में आपका वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं, तो हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हमारा अंतिम प्रश्न है, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। हमें नदी शब्द का बहुवचन बताना है, तो नदी का बहुवचन आपका नदियाँ होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि नदी शब्द का बहुवचन
आपका नदिया होता है। तो इस तरह हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।